श्री बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही जरासंध आया, इसने भगवान पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार भगवान ने इससे युद्ध किया, 17 बार भगवान ने इसको हराया। 17 बार भगवान ने हराया, 17 बार इसने युद्ध किया। अब जब 17 वीर हार गए, फिर इसने सोची अब एक काम कर रहे, अब 18वीं बार जा ही नहीं रहे। बार बार प्रयास करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिल रही, तो फिर क्या मतलब ऐसी सफलता का। लेकिन प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हम मन से हार ना माने। इसने सोचा कि अब हम युद्ध ही नहीं कर रहे, जाके गुफा में चलोगा। गुफा में इसने देखा कि एक मकड़ी ने जाल बनाया। मकड़ी ने बनाया जाल और 17 बार वह बना के उस पर चढ़ी, तो 17 बार वह चढ़ नहीं पाई। लेकिन हार नहीं मानी। 18वीं बार जब वह चढ़ी तो वह जाल पार कर गई। तो जरासंध ने सोचा हमसे अच्छी तो जब मकड़ी है, तो बताओ 18वीं बार कम से कम चढ़ी तो चढ़ गई। तब 18वीं बार यह भी युद्ध के लिए तैयार हुआ, साथ में काले यवन को लेकर आया। जैसे ही काले यवन को लेकर आया, तो जब काल आया तब भगवान को भी जाना पड़ा। फिर भगवान को मथुरा नगरी छोड़नी पड़ी। जैसे ही काल यवन आया, काल आया, फिर भगवान को भी मथुरा छोड़ के जाना पड़ा। भगवान ने मथुरा छोड़ दी। भगवान ने रण छोड़ा था, उस दिन से नाम पड़ा रण छोड़। बोले रण छोड़ भगवान की जय। मुचकुंद जी के माध्यम से काले वन को भस्मसात कराया। द्वारिका में जो कंदराएं थी उसमें उसने अग्नि जला दी। इसने सोचा कृष्ण बलराम उसी अग्नि में जल गए। भगवान वहां से निकल के आए। समुद्र के किनारे भगवान ने एक बहुत सुंदर नगरी बसाई विश्वकर्मा जी के द्वारा, जिसका नाम है द्वारिका। भगवान ने द्वारिका नगरी बसाई। उस दिन से भगवान द्वारिका के अधीश्वर बन गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। उस दिन से भगवान द्वारिकाधीश बन गए। अब यहां से भगवान की वैवाहिक लीला प्रारंभ होती है। भगवान ने कितने विवाह किए, कथा तो सबने सुनी होगी। सबसे पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। वेदव्यास जी श्लोक लिखते हैं, राजा शीत भीष्म को नाम कुंडलपुर पतर महान, तस्या पंचा भवन पुत्रः कन्यः काचो वराननः। बोले राजा भीष्म की 5 पुत्र थे। 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, और एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई। तो इनके पिता ने अपने बड़े पुत्र रुक्मी से कहा, बेटा तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो गई है, कोई वर का पता लगाया? रुक्मी बोला, पिताजी आप बताओ, आपने लगाओ। पिताजी बोले, बेटा हमारे अनुसार तो द्वारिका के जो राजा हैं कृष्ण, उनके साथ में विवाह करा दो। अच्छा, जो कृष्ण की पार्टी का नहीं था, जो है तो अपोजिट पार्टी को, जो है तो शिशुपाल की पार्टी को, जो बोलो कृष्ण से तो नहीं होने। बोले काय? बोले उन माखन चोर से बता, जो ने माखन चोरी करी उसे हम अपनी बहन को विवाह नहीं कर। बोले फिर कौन से कर हो? बोले चंदेरी के राजा दमघोष, जिनका पुत्र है शिशुपाल, तो शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह करेंगे। अब पिता के सामने जब बड़े लड़का ने कही, तो फिर पिता की न चली। रुक्मिणी मैया का विवाह तय हो गया शिशुपाल से। शिशुपाल से विवाह तय हो गया, टीका भी भेज दिया। और जब यह बात रुक्मिणी मैया को पता चली, हमारा विवाह है शिशुपाल से तय हो गया है, तब रुक्मिणी मैया ने भगवान कृष्ण को
मन ही मन पति मान लिया था। इन्होंने जब से नारद जी के मुख से भगवान कृष्ण का वर्णन सुना, जब से नारद जी के मुख से भगवान कृष्ण का वर्णन सुना, तब से इन्होंने भगवान को अपना पति रूप में स्वीकार कर लिया था। नारद जी कथा सुनाते थे, ये सुनती थी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, हेरापति मैया की जय हो। अस्तु अपनी कथा के केंद्र में आवे। रुक्मणी मैया ने भगवान कृष्ण को मन से अपना पति मान लिया था, जब से नारद जी के मुख से गुणों का स्तनपान किया। लेकिन विवाह हो गए शिशुपाल से तय, तो अब क्या करती? अब उस समय मोबाइल चली नहीं थे, मिस कॉल मार देती तो मोबाइल चली नहीं थे, न फोन लगा देती, तो क्या करो? बोले उस समय तो पत्र लिखे जाते। इन्होंने पत्र लिखा सुदेव नाम के ब्राह्मण को, उनको बुलाया और पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा, श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वतान्ते, निर्विश्वकर्ण बहिरे हरतोंगतापम। इन्होंने पत्र में लिखा, श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वतान्ते, निर्विश्वकर्ण बहिरे हरतोंगतापम। पत्र में लिखा कि हे श्रुत्वा भवान गुण श्रवण सुंदर शृण्वतान्ते, यानी हे त्रिभुवन सुंदर। त्रिभुवन में यदि कोई सबसे सुंदर है वे भगवान, भगवान से ज्यादा सुंदर नहीं है कोई। त्रिभुवन सुंदर, तो भगवान सुंदर ऐसे भी हैं, ऐसे भगवान जैसे हैं वैसे ही बने रहे। अपन समय समय पे बदला जेबी। बालक जब छोटो रही थे कितो बढ़िया लगा, जोन चाहे गोदी में खिला ले। बे जब बब्बा हो गए फिर कौन ने कही कि आओ बब्बा कहीं ले लाए। तो समय समय की बात है, लेकिन भगवान 125 साल तक रहे, एक ही बाल सफेद ने भाव, वह हैं भगवान। रुक्मणी मैया ने पत्र लिखा, महाराज जी को दे दिया। महाराज जी ने पत्र लिया और पत्र लेकर के द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। भगवान के समीप जब पहुंचे तो भगवान ने पत्र खोला, तो उस पत्र में रुक्मणी मैया ने जो लिखा था कि हे प्रभु, हम मन से आपको स्वामी मान चुके हैं, इसलिए चरणों की दासी बना लो। अच्छा, नीचे एड्रेस भी लिख दिया है इन्होंने, नीचे इन्हें एड्रेस भी लिख दो। तो कहाँ मिलने? बोले कहाँ? बोले पूर्वे दो रस्तु महती कुलदेवी यात्राम, यश्चा बहिर्नववधू गिरजामुपेयात। नीचे एड्रेस भी लिखो तो कहाँ आ जाइयो? कि गिरजा पूजन के लिए हम जाएंगे तो वहीं पे आ जाना। तो रुक्मणी मैया विवाह के पहले गिरजा पूजन के लिए गई। जाकर के गौरी जी के मंदिर में पूजन करने लगी। जैसी पूजा जानकी जी ने त्रेता युग में करी थी, बिल्कुल वैसे ही पूजा करने लगी। और धन्य है भगवती जगदम्बा। अच्छा, तुलसीदास जी ने भी कितनी बढ़िया चौपाइयां लिखी हैं। देखो, तुलसीदास जी ने चौपाइयां लिखी हैं मैया की आराधना में। ये चौपाई 3-4 लिखी हैं तुलसीदास जी ने। उसमें बताया है कि स्त्री का स्वरूप क्या है। वास्तविकता में स्त्री की 3 पहचान हैं। पहली पहचान किसकी पुत्री है, दूसरी किसकी पत्नी है, और तीसरी किसकी माँ है। ये 3 पहचान है नारी की। किसकी पुत्री है, किसकी पत्नी है, किसकी माँ है। और ये 3 ही पहचान मैया की स्तुति में लिखो है तुलसीदास जी ने।
कितनी बढ़िया स्तुति लिखी है। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी नामिनी दोति गाता, जगत जननी नामिनी दोति गाता, देवी पूजय पद कमल तुम्हारे, देवी पूजय पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो हैं सुखारे, सुर नर मुनि सब हो हैं सुखारे, सुन सिय सत्य असीस हमारी, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहु मनोकामना तुम्हारी, पूजहु मन कामना तुम्हारी, पूजहु मन कामना तुम्हारी। जैसे ही जानकी मैया ने पूजन किया, ऐसे ही पूजा इन्होंने किया भगवती का। जय जय गिरवर राज किशोरी, किनकी पुत्री हैं? बोले हिमवान की। जय जय गिरवर, जो पर्वतों के राजा हैं हिमांचल, उनकी पुत्री। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, किसकी पत्नी है? बोले शंकर भगवान। किसकी माता है? जय गज बदन यानी गणेश, और षडानन यानी कार्तिकी। तीन स्वरूपों में भगवती की आराधना करी है, पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में तथा माँ के रूप में। तो जैसी सीता मैया ने की थी वैसे ही पूजा रुक्मणी मैया ने करी। अच्छा, त्रेता युग में का भाव? तो बोले मूर्ति मुस्कानी थी, भई प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूरत मुस्कानी। त्रेता युग में मूर्ति बोली थी, मुस्कुराई थी। और द्वापर युग में क्या हुआ? बोली एक फूल गिर गया, पूजन करते समय फूल जैसे ही गिर जाए इसको शुभ सगुन माना जाता है कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया। जैसे यह बाहर निकली उसी समय बाम अंग यानी बाईं आंख फड़कने लगी, और स्त्री की यदि बाहीं आंख फड़के तो शुभ सगुन है, पुरुष की दाहिनी फड़के तो शुभ सगुन है। प्रभु पयान जाना वही देही, फरक बाम अंग जन कहूं दे। उसी समय शुभ संकेत मिलने लगे, भगवान आए। उसी समय रथ पर आरूढ़ होकर के आए, रुक्मणी मैया को बैठाला, जैसे ही ले जाने लगे पीछे से साले साहब आ गए। अच्छा देखो, धन्य है भगवान। विवाह कौन के साथ में हो रहा है? बोले ब्याह होने शिशुपाल के संग है। तो शिशुपाल के संग होने ब्याह को तो सब होगा, हल्दी चढ़ गई, तेल चढ़ गया, सब होगा। और इते कन्हैया जी दुल्हन ले भी पहुंचे, इनको मटियानो तक नहीं भाव, तो मटियानो तक नहीं भाव, जी दुल्हैया ले भी पहुंचे। लेकिन देखो भगवान को आप स्वरूप देखिए कृष्ण को, कि उनको दूल्हा बनने की जरूरत ही नहीं है। उनके मंदिर जाओ तो वे वैसे भी सजे धजे दूल्हे से खड़े रहते, वे ऐसे खड़े रहते, का पता कौन गोपी कब तैयार हो जावे आओ। अपन तो रेडी है अपनी तरफ से, भगवान लोग सजे ही खड़े रहे थे। भगवान तैयार हुए, रुक्मणी मैया को ले जाने लगे। इनका बड़े भैया रुक्मी आ गए। रुक्मी आए, बोले कहाँ ले जा रहे हो? तुमका माखन चोरी समझे। तो कृष्ण बोले देखो साली साहब, चुपचाप ले जान दो। लेकिन जब जो नहीं मानो, जैसे ही युद्ध करने लगे, रुक्मणी मैया ने भगवान के सामने हाथ जोड़े,
बोले प्रभु ध्यान दियो हमारे भैया आए। बोले तुम्हारे भैया आए हमारे तो सुई सारे साहब लगे, चिंता न करिए। सब रिश्तेदारी एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, पूरी रिश्तेदारी अलग और साली साहब अलग। साली साहब आ जा फिर देखो घर में रौनक सी खिंची आई, वो आओ कहीं सारा आ गाओ। भगवान ने साली का मुंडन किया, इनके बाल काटे और अपने राज्य वापस भेजा। यहाँ भगवान लेकर के आए रुक्मणी मैया को और बड़े वैदिक विधि के साथ में इन्होंने विवाह किया। बोले रुक्मणी नाथ भगवान की जय। तो 1 मिनट आप बड़े भाव से यह भाव बनाएं कि हम भगवान के विवाह में शामिल हो रहे हैं। समय अभाव थोड़ा कम आएंगे और कथा भी श्रवण करानी है, इसलिए केवल मन से हम और आप भगवान का विवाह का दर्शन करें। हरे बांस मंडप छाए, रुक्मिणी ब्याहन कृष्ण आए। 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 जब रुक्मणी की परत भवरिया, 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 ब्रह्मा वेद पढ़न आए, रुक्मिणी ब्याहन कृष्ण आए। ब्रह्मा वेद पढ़न आए, रुक्मिणी ब्याहन कृष्ण आए। हरे बांस मंडप छाए, रुक्मिणी ब्याहन कृष्ण आए। हरे बांस मंडप छाए, रुक्मिणी ब्याहन कृष्ण आए। सब ही जय जयकार करत हैं, सब ही जय जयकार करत हैं। देव फूल तब बरसाए, रुक्मिणी ब्याहन कृष्ण आए। देव फूल तब बरसाए, रुक्मिणी ब्याहन कृष्ण आए। हरे बांस मंडप छाए, रुक्मिणी ब्याहन कृष्ण आए। हरे बांस मंडप छाए, रुक्मिणी ब्याहन कृष्ण आए। हरे बांस मंडप छाए, रुक्मिणी ब्याहन कृष्ण आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उसी समय भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह बड़े सांगोपांग विधि से, वैदिक विधि से हुआ। अच्छा, एक दिन एक बालक हमसे प्रश्न कर रहा हो, तो यहीं का हमें नाम नहीं मालूम कौन है। बोले गुरुजी, राधा जी का विवाह कृष्ण के साथ में हुआ है, कहाँ लिखा? तो थोड़ी सी वह शंका दूर कर दें कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ है, कहाँ हुआ है? भगवान का विवाह भांडीर वन में हुआ और ब्रह्मा जी ने मंत्रोच्चारण किया था राधा कृष्ण का विवाह। यह कथा लिखी है गर्ग संहिता में। हमारे यहाँ गर्ग संहिता है, उसमें हमने पढ़ी है
कि राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था। अच्छा, वस्तुतः विवाह दो लोगों का होता है। भगवान राधा कृष्ण का भी हुआ, और आपने देखा भी होगा कि कोई भी मंदिर में राधा कृष्ण की ही मूर्ति होती है। राधा कृष्ण या रुक्मणी की देखी का कहूं, ऐसा मंदिर है कि कोई कृष्ण रुक्मणी है। रुक्मणी कौन के संग है? बोले लक्ष्मी बन के नारायण के संग है। रुक्मणी है, बानी कह रहा रुक्मणी नहीं है, रुक्मणी भी है, लेकिन लक्ष्मी बन के नारायण के संग है। लेकिन कृष्ण बन के राधा ही है, कृष्ण के साथ में तो राधा ही है। वस्तुतः राधा और कृष्ण दोनों भिन्न नहीं हैं, दोनों एक ही हैं, कहने में बस अलग अलग हैं। जैसे राम सीता कहने में जरूर अलग अलग हैं, लेकिन दोनों अलग नहीं हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि गिरा अरथ जल बीच सम, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय भिन्न। जैसे गिरा अर्थ, जैसे वाणी और अर्थ, ये दोनों कहने में अलग अलग हैं, वस्तुतः एक ही है। जैसे समुद्र और उसकी लहरें, ये दो चीजें कहने में अलग अलग हैं, लेकिन हैं एक ही। जैसे चंद्रमा से की चांदनी, ये दोनों चीजें अलग अलग कहने में हैं, लेकिन वस्तुतः एक ही हैं। ऐसे ही बंदहु सीता राम पद, राम और कृष्ण या राधा और सीता दोनों एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। भगवान कृष्ण का राधा जी के साथ में विवाह हुआ, वो तो लीला के कारण जो है व्यास जी ने और सुखदेव जी ने भागवत में ही दर्शाया, और इन्हीं के ग्रंथ गर्ग संहिता में लिखा है। राधा जी के साथ विवाह हुआ था भगवान का, और राधा तो भगवान के प्राण हैं। जैसे अपन की राधे श्याम, राधे में से अकेलो रा निकाल ले सो का हो जाए आधे श्याम, राधे श्याम में से अकेलो राई निकाल ले तो का हो जाए आधे श्याम हो जाए। ऐसे ही भगवान आधे हैं, अधूरे हैं, किसके बिना? बोले शक्ति के। अपने से शक्ति पहले हैं, बाद में शक्तिमान है। अपन राधा कृष्ण के थे, अपन कृष्ण राधा नहीं के। अपन सीता राम के थे, अपन राम सीता नहीं के। अपन गौरी शंकर के थे, शंकर गौरी नहीं के। पहले अपन शक्ति को नाम ले थे। जैसे त्वमेव माता, पहले माता आ रही, पहले शक्ति आ रही। त्वमेव माता, फिर अच्छा पिता त्वमेव। हर काम में पहले शक्ति है। जैसे माता पिता, दीदी जीजा, नाना नानी, मामा मामी, मामा, ये हर चीज में शक्ति पहले है, उसके बाद में शक्तिमान। तो राम की शक्ति है सीता, और कृष्ण की शक्ति है राधा। तो शंका को समाधान है, प्रसंग पर आवे। भगवान का प्रथम विवाह तो रुक्मणी मैया के साथ में हुआ भागवत के अनुसार। उसके अनंतर 8 विवाह भगवान के प्रमुख थे। 8 विवाह प्रमुख भगवान का विवाह हुआ रुक्मणी मैया के साथ में प्रथम। अच्छा, थोड़ी सी चर्चा शिशुपाल की और कर लीजिए अपन। शिशुपाल की गत तो काओ बताओ, हरदी चढ़ गई, तेल चढ़ गओ, बेचारो जनवासी में बैठो। सेन साहब पहुंच गए। सेन साहब कहते हैं शिशुपाल से, मालिक मालिक। बोले क्या है? बोले महाराज चल वो हो बे। शिशुपाल की तो कहाँ भारों पर वे? बोले नहीं, घर भगवे। बोले का ब्याह नहीं हो रहा? अब नहीं हो रहा। बोले काय? बोले दुल्हन ले गए द्वारिकाधीशा। बोले दुल्हन तो द्वारिकाधीश ले गए। बोले अच्छी बात है। अब बेचारो शिशुपाल सोचो, जोन दूल्हा बारात में जावे बिना दुल्हन लेके लौटे कि कागत हो रही हुई। भगवान कृपा करें सो कोनों के संग न हुए, कोनों को हरदी ने धोने पड़े, और भड़रिया नमो तक सबकी भगवान पूरी कर दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम तो खूब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। अच्छा देखो, जैसे नहीं हो रही यदि तो वृंदावन जैसे जात हो, वृंदावन जात हो, यमुना जी में स्नान करते हो, उतने दीपदान कर दीजिए। फिर देखियो 1 साल के भीतर ने गारंटी से हो जाए।
1 साल के भीतर हो जाए। हम गांव का नाम तो नहीं बताएं, मन हम कथा करवे गए सो हमने बताई, हमने कही जोन की नहीं हो रही है। जब वृंदावन में जाने यमुना जी में दीप दान करें और एक श्लोक बोले भागवत को, कात्यायनी महामाये महायोगे नरीश्वरी, जो श्लोक बोल रहे हैं और बढ़िया भाव से दीप दान करो, फिर देखो अगले साल कैसे भावना पड़ रहे हैं। हम एक गांव में गए, कई जनों के फोन आ, कई महाराज वो श्लोक बोलियो कौन है आए, श्लोक बोलियो। फिर हमने वो श्लोक की स्क्रीनशॉट ले ले भेजे सबको, हमने कही भाग्य हो जान दे सबकी पूरी। तो पुराणों के श्लोकों को भी भैया महत्व है। भगवान करे शिशुपाल के संग जो स्वभाव कोई के संग नहीं हो गए। अब शिशुपाल कहने लगो सेन साहब से, तो अब का करें, हरदी चढ़ गई, तेल होगा, अब का करें। सेन साहब के देख कछु नहीं है, कौन नरवा है सो अब हरदी धोली क्यों। देखो कथा हमें कुछ सिखा रही। बोले क्या सिखा रही? बोले जो कथा सिखा रही है कि भगवान से बस विरोध नहीं करो। शिशुपाल ने भगवान से विरोध किया, इन्हें भगवान को विरोध करो तो देखो का मिलो। भैया भी नहीं, ये सब भगवान से बस विरोध न करियो। तुलसीदास जी कितनी बढ़िया बात लिखते हैं कि शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राख राम कर द्रोही। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राख राम कर द्रोही। सकहि न राख राम कर द्रोही। इसलिए भगवान से बस द्रोह नहीं, इसने भगवान से द्रोह किया, इसको उचित दंड मिला। तो इस प्रकार प्रथम विवाह संपन्न भगवान का, आगे भगवान का दूसरा विवाह है सत्यभामा के साथ में। इनके पिता का नाम था सत्राजित। सत्राजित है स्वतनया कृष्णाय कृतकलविषम श्यामंत केन मणिनाम स्वामा मुद्दिन्न कृत्यवान। बोले इनके पिता का नाम था सत्राजित। इसके पास में एक मणि थी, सूर्य भगवान ने दी थी। तो सूर्य के प्रकाश में यह मणि 8 भार सोना, 8 भार सोना निकालती थी यह मणि सूर्य के प्रकाश में। 8 भार सोना निकालती थी, लगभग 768-66 किलो सोनो निकाला थी मणि। हम तो नहीं देखी तो नहीं है, मनो पड़ी है। इतना सोना निकालती थी। एक दिन यह लेके गया द्वारिका, तो द्वारिका के लोगों ने कहा भैया तुम्हें इतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी अच्छी कृष्ण को लगेगी, द्वारिकाधीश को लगेगी। अब इसने मानी नहीं, इसने मानी नहीं और यह मणि लेके अपने राज्य वापस आया। इसने अपने भाई प्रसिन्न को बताया। प्रसिन्न ने कहा ले आओ बा मणि, ऐसे में तुम भाई मणि और खोदोगे, नाम लगेगा दूसरों का। तो प्रसिन्न ने वह मणि ले ली। प्रसिन्न गया जंगल में शिकार करने। इसने शेर का शिकार किया। अच्छा, शेर अधमरा था, मरा नहीं था पूरी तरह। शेर पुनः उठा तो शेर ने प्रसेन को और घोड़े को मारा। जा सब देख रहे थे, एक रीछ बिकवाए बोले बेआए जामवंत, ये सब जामवंत जी देख रहे थे। जे बे जामवंत जी आए त्रेता युग के भगवान के सबसे बूढ़े मंत्री। कल हमने कथा में बताई थी कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सबसे बूढ़े मंत्री हैं जामवंत जी। जामवंत जी ने भगवान के 3 अवतार प्रत्यक्ष देखे। वामन अवतार जब भगवान इतने लंबे भय, इनने 21 परिक्रमा दौड़ के कल नहीं थी जामवंत जी ने, इतनी शक्ति थी जामवंत जी में। तो जामवंत जी में बड़ी शक्ति थी। इनने देखा कि शेर ने शिकार किया है प्रसेन का, प्रसेन और घोड़े को मार दिया शेर ने। जामवंत जी पहुंचे सो इनने शेर को मार दो। इनने शेर को मारो, मणि लेके अपनी गुफा में आ गए। इनकी पुत्री थी जिसका नाम था जामवती, अपनी पुत्री को मणि दे दी। अब यहाँ पे सत्राजित के यहाँ जब पता चला कि हमारे
भाई प्रसेन की मृत्यु हो गई। अब सत्राजित खोन लगो कि हो ना हो यह सब कृष्ण ने किया है। भैया यह संसार है, इसने भगवान को नहीं छोड़ा, फिर अपन कहाँ है? ये संसार ने भगवान को नहीं छोड़ो तो भगवान पे कलंक लगा दो तो फिर अपन तो बहुत दूर की बात है। ऐसे हमेशा संसार की ने सोचत रहेगा कि चार आदमी का कहे हैं, चार आदमी का कहे हैं, चार आदमी आगे लग के जाई के हैं कि राम नाम। इसे चार की ने सोचत रहो कि चार का कहे हैं, चार का कहे हैं, चार तेरह पे कहे हैं कि अच्छी नरम नरम पुड़ी तो ले आओ। हो सही है, चार जाई के हैं, इसलिए उन्हें चार के चक्कर में नहीं रहो, आप तो अपने कर्मों पे ध्यान दो। उसी समय जब सत्राजित ने कहा कि हो ना हो कृष्ण ने हमारे भाई की हत्या करवा दी। अच्छा, सत्राजित ने बताया अपनी पत्नी को। सत्राजित अपनी पत्नी से बोला, देखो हमें केवल शंका है, हमें केवल शंका है कि हो सकता है कृष्ण ने हमारे भाई प्रसेन की हत्या करवा दी। इसने अपनी पत्नी से कहा, हो सकता है कृष्ण ने हत्या करवा दी। और जैसे ही इसने कहा और एक के बाद में जा और कह दई अपनी पत्नी से कि जा कोना उसे नहीं की क्यों, फिर तो कौन बात बता भर दे, इतनी और कह दे जा कोना उसे नहीं की क्यों, फिर देखो जा समझो कि वो बात की बिल्कुल डोड़ पट गई। इतनी भर कह दे कि अब कोई से नहीं कोई क्यों। देखो सबसे ज्यादा खबर फैलावे में है ईमेल, और अब ईमेल को भी टक्कर दे दी। कौन ने? बोले फीमेल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वो ईमेल को भी टक्कर दे दी फीमेल ने। तन्ना खबर फैलावो काम के भर दे को कौन से गिग्गू ने। फिर देखो जिज्जी सुनाने तो नेती तो मैं माने सुन ली, तुम तो अपनी बारी आओ। फिर इन जिज्जी ने बगल वाली जिज्जी से ऐसे ऐसे गांव भर में फैल गई, गांव भर में फैल गई। जब बात रुक्मणी को पता चली, रुक्मणी ने अपनी कन्हैया से कहा, प्रभु आप पे तो कलंक लग गया। तब भगवान ने कलंक का मार्जन करने के लिए उसी समय गए। सबसे पहले भगवान ने घोड़ों के पदचाप का पीछा किया। थोड़े से आगे चले तो एक शेर के पद चिन्ह देखे, शेर के पद चिन्हों का पीछा किया तो एक रीछ के पद चिन्ह देखे, और इन्हीं रीछ के पद चिन्हों का पीछा करते करते गुफा तक पहुंच गए। गुफा पहुंचे, गुफा पहुंच के जामवंत जी से मिले। जामवंत जी तो सो रहे थे, उनकी पुत्री जग रही थी जिसका नाम था जामवती। उसने भगवान को देखा, अहो रूप अहो धामो अहो अश्यानवमय। उसने कहा आज तक इतने सुंदर मैंने किसी को नहीं देखा, इसलिए एक काम करो प्रभु, आप तो हमसे विवाह कर ले। भगवान बोले भैया तो हम कर ले, पहले जा बताओ जी को सो रहा है। बोले जी हमारे पिताजी सो रहा है। बोले तो इनको जगाओ जी, कन्यादान कर रहे हैं। जामवती बोली इनको न जगाओ जी, बड़ी खतरनाक है। भगवान बोली तुम का सोच रही कि हम खतरनाक नहीं है, हमसे तो नहीं हुई है। जामवंत जी की खुल गई नींद। भगवान के साथ में युद्ध हुआ, 26 दिनों तक युद्ध चलो, 26 दिन तक यह युद्ध चला। अच्छा, जामवंत जी भगवान का लड़े थे। तो जो राम अवतार की कथा है, इनसे कोई लड़ने वाला नहीं मिला था जामवंत जी से। बिल्कुल संक्षेप में 2 शब्दों में सुनाई दे रहा है। इनको ने मिलो कौन लड़बे बारो, इनके हाथों में तो खुजली होने लगी थी कि कौन लड़ ले। तो अब इनसे कौन लड़ो ने जी एक ही दाव जानते घुमा कर फेंक देते, कौन इनकी लगाने आते तो एक ही दाव जाने भी तो पकड़ कर फेंक देने, पकड़ कर फेंके कौन लगाने आवे। इनकी जहाँ शिविर लगो तो इनकी जहाँ चौकी लगी थी, रावण की सेना वो चौकी से न जाती, उन्हें बाईपास बना लो तो इनकी चौकी से दूर बाईपास बना के जावे। इनसे नहीं लड़ो कौन। एक दिन हनुमान जी पहुंचे, बोले जामवंत जी चलो चलिए। बोले कहाँ? बोले अयोध्या। बोले युद्ध होगा? बोले हो। बोले मेघनाथ बोले मारा गया, कुंभकर्ण वो भी मारा गया, रावण वो भी मारा गया। जामवंत जी कहते सब मरे गए, मनो का करें, हमारे हाथों की खुजली नहीं मिटी। ये भगवान के पहुंचे, भगवान से बोले कि प्रभु अब तुम ही लड़ो।
भगवान बोले देखो जाम्बन जी, यह अवतार तो हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, तो लड़ तो सकते नहीं है, लेकिन हाँ वचन दे रहा है कि आगामी द्वापर युग आएगा। इन्होंने वचन दिया आगामी द्वापर युग आए, कृष्ण रूप में बनाऊंगा, आगामी द्वापर युग आए। गुफा में तुम्हारे संग मिल करके, गुफा में तुम्हारे संग मिल करके अनुपम योध रचाऊंगा, गुफा में तुम्हारे संग मिल करके। गुफा में तुम्हारे संग मिल करके अनुपम योध रचाऊंगा, गुफा में तुम्हारे संग। बोले अब हम आगामी तुम्हें वचन दे रहे कि जो द्वापर युग में हम अवतार लेंगे तो तुमसे युद्ध करेंगे। तो उसी वचन को निभाने भगवान ने इनसे युद्ध किया। 26 दिन तो युद्ध चलो, 27वें दिन जब भगवान ने घूंसा मारो, जो बेहोश हो गए होता है, भारी देर बाद नींद खुली, हाथ जोड़ के बोले आप कोई साधारण नहीं हो सकते, बताओ आप कौन हो। भगवान बोले पहचानो कौन है, जो उनसे कहते कि हमें युद्ध करने, अब बताओ कैसो लगो। अब हाथों की खुयार मिटी, जहां मंजी कहते मिटी तो ठीक, कहानी लौट के दर्द और होने लगी। भगवान ने अपना हाथ करार बिंद जामवन जी पे रखा, सारी पीड़ा चली गई। भगवान बोले हमें कच्छू नहीं चाहना है, मणि भर दे दे। जामवन जी बोले अब मणि तो ठीक कहा ही, पहले ले हमारी बेटी, दहेज में ले जा मणि। पहले जामवती का विवाह किया, उसके बाद में मणि दे दी। बोले वृंदावन व हरिलाल की जय। दूसरा विवाह है जामवती से, तीसरा विवाह है सत्यभामा जी से। सत्राजित को जब मणि दी, अब वो भी बोलो महाराज अब जब मणि हमें नहीं जाने, अब तो तुम मणि भी ले ले और हमारी बेटी भी ले ले। तो तीसरा विवाह है सत्यभामा के साथ में, चौथा कालिंदी, पांचवा मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवां लक्ष्मणा, आठवां भद्रा। 8 विवाह भगवान के प्रमुख। और व्योमासुर के कारागार में भगवान ने 16,000 कन्याओं को मुक्त किया था, आजाद किया व्योमासुर को मार करके। तब एक साथ भगवान ने उन 16,000 कन्याओं के साथ में विवाह किया। इन सबको मिला करके भगवान के विवाह हो गए 16,108। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने 16,108 विवाह किए और प्रत्येक पत्नी से भगवान ने 10-10 संतान उत्पन्न करी थी। भगवान भोग से संतति उत्पन्न नहीं करते, भगवान परम योगी हैं, इसलिए अपने सिर पर मोर का पंखा लगा लेते हैं। मोर का पंख इसलिए लगाए हैं क्योंकि भगवान योगी हैं, भगवान परम योगी हैं, इसलिए योगी होने के कारण सिर पर मोर पंख लगाते हैं। क्योंकि मोर जो है वह योगी है, भोगी नहीं है, इसलिए मोर पंख लगाते हैं। बोली वृंदावन व हरिलाल की जय हो। तो इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह है। तो 1,61,080 पुत्र भगवान के हुए। प्रत्येक पटरानी को भगवान ने एक एक महल दिया और अपना जैसे ही भगवान का कुल अधिक बढ़ने लगा, भगवान ने फिर अपने आंखों के सामने कुल का नाश करवाया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसके अनंतर युधिष्ठिर का राजसु यज्ञ, जरासंध का वध कराया। अब यहां से एक छोटी सी कथा और है, उसके बाद कथा का विराम। कथा है सुदामा चरित्र की। अच्छा, कथा आप सबने सुनी होगी, कथा आप सबने सुनी होगी और इतनी सुनी होगी कि हमें सुना दे, फिर तो बातें जान भाई अपने आई ऐसी जाना थे। देखो बातों में तो सांप आंदरी कर देवी, जानते तो सब हैं, पर कथा कौन नहीं जानता सुदामा की, सब सुने हुए थे। कथा तो हम सुना दे रहे। भगवान के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। दोनों साथ में
पढ़ते थे। दोनों ने साथ में वेदाध्ययन किया। वेदाध्ययन जब कर लिया तब भगवान द्वारिका के राजा बन गए। सुदामा जी का विवाह हो गया। ये दरिद्र हो गए, ये गरीब हो गए, भिक्षा मांगने लगे। इनके पुत्र हुए, उनको खाने को भोजन नहीं था। सुदामा जी के यहाँ भोजन नहीं था, ये गरीब थे। इसके अनंतर एक दिन इनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि स्वामी, आपके एक मित्र हैं जिनका नाम है कृष्ण। कृष्ण आपके मित्र हैं, उनके पास में जाओ। सुदामा जी कृष्ण के पास में गए। थोड़े से चावल लेके गए थे। चावल लेके गए। भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाए और सारा संसार का ऐश्वर्य इनको प्रदान कर दिया। बोली वृंदावन व हरि लाल की जय। इतना ही कथा लिखी भागवत में। इससे ज्यादा कौन महाराज ने सुने? इतनी अपन जाना था, इतनी कथा तो अपन जाना ही रही। इससे ज्यादा कौन ने सुने? बोले हम वो सुने हैं जो अनावन ने सुनी हुई है। हम सुना रहे सुदामा की वास्तविक कथा जो भागवत में लिखा है। वेदव्यास लिखते हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। पहली बात तो यह है कि भागवत में कहीं सुदामा जी का नाम नहीं लिखा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद, आसीत यानी थे। भगवान के एक सखा थे। कौन है? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, जो ब्राह्मणों में शिरोमणि थे। और कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से जो विरक्त हैं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, परम प्रशांत आत्मा है। बोले प्रशांत आत्मा मतलब? बोले जो विकट स्थिति में भी जो आत्मा अशांत न होवे वो को नाम है प्रशांत आत्मा। जो बुरी से बुरी स्थिति में भी अशांत ना हो वह है प्रशांत आत्मा। तो सुदामा जी प्रशांत आत्मा है। लेकिन आजकल कथाओं में तो खूब सुनने मिला था कि सुदामा जी गरीब हैं। और एक वो भजन तो सबने सुनो, द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अब सुदामा जी गरीब आए का जोन ने जो भजन लखो ने घरे जाकर देख लो, घरे जाकर देखो कि सुदामा जी गरीब हैं। अब वो का गरीब हो सकत जिनके चरण स्वयं त्रिलोकी के नाथ धोदी में, वो का गरीब हो सकत जिसको भगवान अपने पद पर बैठा दे में, जोन गद्दी पे भगवान बैठते उस गद्दी पे सुदामा जी को बैठाओ है। उसी गद्दी पे सुदामा जी को बैठाया तो का सुदामा जी गरीब हो गए? गरीब नहीं थे सुदामा जी। सुदामा जी से अमीर तो ये संसार में कोई नहीं है। सुदामा जी जितने अमीर थे उनसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है संसार में। क्योंकि सबसे बड़ा धन क्या है? बोले निर्धन सब संसार है, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होय। धनवंता सोई जानिए, धनवंता सोई जानिए, जको राम राम धन। सबसे बड़ा धनवान तो वही है, धनवंता सोई जानिए, जके राम नाम धन हो। राम ही नाम को धन ते आने हैं। जो राम नाम का धन है बस कोई संग जाने और कछु नहीं जाने संग। और अगर कछु चलो जाए तो बताओ, अपन भली जमीन खरीद पे बोर्ड टांग दे भूमि स्वामी, आपका पीठ पे लाद ले जो भूमि,
जो उनके अपन स्वामी बन गए, पीठ पे नहीं जाने कोई के संगे तई रह जाने। अच्छा, सिकंदर का नाम सबने सुना होगा। सिकंदर जो ने दुनिया लूटी। सिकंदर जब मरन लगो, अपने मंत्री से बोलो कि हमारी एक इच्छा है। बोले कौन सी? बोले जब हम मर जाएं, तब जब हमारा जनाजा निकले तो बोले पूरी दौलत बचा दीजिए, वही पैसे ले जाइयो हमें। वो बोले उस ताबूत में से हमारा हाथ दोनों निकाल देना। मंत्री बोलो ऐसे नाम हाथ का निकाल ले ताबूत में से, वो जनाजों में से तुम्हें दौलत का बचा दें। तो सिकंदर ने कितनी बढ़िया बात कही थी। सिकंदर बोला कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जौन संसार को हमने लूटो, इतनो लूटो के इतनी संपत्ति हमने खुद के लाने जोड़ लाई, लेकिन जब हम आज जा रहे हैं तो वह संपत्ति कोई काम में नहीं आ रही। वो बोले जो खाली हाथ क्या करवा रहे हैं? बोले खाली हाथ इसलिए कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं ये अपन कितने भी संसार की संपत्ति अर्जित कर लें, कितना भी अपन धन कमा लें, लेकिन जब अंत में जय भी सो खाली हाथ जय भी। वृंदावन बिहारी लाल जय। कहते हैं यूं तो सिकंदर के हौसले बहुत आली थे, यूं तो सिकंदर के हौसले बहुत आली थे, पर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। जय। जब दुनिया से गया दो ही हाथ खाली हैं। इसमें सबसे बड़ा धन है भगवान का नाम। कमाओ भी तो कमाओ, कमाने को कोई बुराई नहीं, लेकिन कमाने के साथ साथ भगवान को भजन भी करो। सुदामा जी गरीब नहीं थे, ये तो इतो भजन करते कि इनसे ज्यादा कोई कर ही नहीं सके। और अपन कह दे कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कहाँ के गरीब है? तो उनकी कोने ने झोपड़ी देख लाई कि उनके खेत को टटा देख ला, कहा देख ला सो अपन उनसे कहते गरीब, वे बिल्कुल गरीब नहीं थे। हाँ, धन जरूर नहीं था इनके पास में, लेकिन जो जरूरी नहीं है कि जो उनके ते धन ने होवे वो गरीब आए, यह आवश्यकता नहीं है। सुदामा जी भगवान के प्रबल भक्त थे, इनको निर्धन नहीं लिखा है। हाँ, धन जरूर नहीं था, लेकिन वैसे बहुत धनी थे। पत्नी का नाम था सुशीला। एक दिन सुशीला ने कहा स्वामी, अच्छा देखो सुशीला भी धन्य है इनकी पत्नी। अच्छा, पत्नी का अर्थ क्या है? पत्नी का अर्थ है पापः त्रायते इति पत्नी, यानी पत्नी का अर्थ है पापः त्रायते इति पत्नी, जो पाप करने से बचाए, जो पति को सद्मार्ग पर चलने को प्रेरणा दे, जो पाप करने से बचाए, वह है पत्नी। एक शब्द है धर्म पत्नी, एक शब्द है धर्म पत्नी। बोले वो को अर्थ है? बोले धर्म पत्नी को अर्थ है कि जो पाप से तो बचाए और संगे संगे पति से धर्म भी करवाए, सुबह धर्म पत्नी। अब तो मॉडर्न समय है, अब तो ने पत्नी ने धर्म पत्नी, अब तो वाइफ, दिस इज माय वाइफ। अभी वाइफ को मतलब क्या है? तो वाइफ को मतलब है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम, बिना जानकारी के हर समय लड़े, उसका नाम है वाइफ। तो वाइफ हो गई, लेकिन धन्य ही इनकी पत्नी। सुदामा जी की पत्नी कभी कभी भगवान के सामने बैठकर रो देती थी, भगवान के सामने रोती थी। कथा कितनी बढ़िया संदेश हमें दे रही है कि आप भी रो यदि तो संसार के सामने न रो। आप भी यदि भगवान के सामने जा रहे हो, आंसू यदि बहाने हैं तो संसार के सामने मत बहाओ। यदि आंसू बहाना है तो भगवान के सामने बहा दो। अब लेकिन अपन अपनी बातें बता संसार को, तो संसार को जहां बताई तो जी सब करा हंसी। तो काय भैया बहुत लड़ाई हो रही थी रात में, अरे का बताई ऐसी किलकिल मची है। अब तुम संसार को बताओ किलकिल मची, बेसम में कह दें कि अरे बे तो बनी फिराता है, बे तो ऐसे ही आए। इस संसार से बिल्कुल नहीं के लड़ाई भी भाई है। और पड़ोसी पूछे काय भैया बड़ी आवाज आ रही थी, का हो रहा हो? तो कह दी कि हम तो घरे सुंदर कांड कर रहे थे। भली घरे लंका कांड चल रहा हुई, भली लंका कांड मचो हुई, लेकिन कह दी कि सुंदर कांड कर रहे थे। वे कहें चट्टपट की आवाज आ रही थी कि को ताली बजा के कर रहे थे।
रहीम कवि एक दोहा लिखते हैं कि रही मन निज मन की व्यथा, मन में राखो गोय, और सुन इठ लई है लोग सब बांट न लई है कोय। अपन सोचत के संसार के अपने दुख बांट ले हैं, बिल्कुल नहीं बांट। जी केवल सुख में संगे हैं, बारात में सो अपन को पीछे कर दे का है, वो तो रसगुल्ला पुड़ी मिलने। और जब होते जान लग हैं अंतिम यात्रा में, होते बोली होते आगे करने, खुद पीछे हो जाए का है, बोली होते आगे लगने। जो संसार आए, जो केवल स्वार्थ को साथी है, इसे प्रार्थना करो केवल भगवान से। तो इस प्रकार इनकी पत्नी ने जब सुदामा जी से कहा कि हे नाथ, आपके एक मित्र हैं, मित्र तुम्हारे गिरधारी, बनवारी कृष्ण मुरारी, मित्र तुम्हारे गिरधारी। बोले आपके एक मित्र हैं। तब सुदामा जी अपने पत्नी के कहने पर गए भगवान के पास। इनकी पत्नी ने थोड़े से चावल दे दिए थे, थोड़े से 2-3 घर से मांग के चावल लाई। सुदामा जी वह एक पोटली में बांध के ले गए। और जब भगवान के यहाँ पहुंचे तो धन्य है भगवान का वैभव। उस द्वारिका में पहुंचे तो उस द्वारपाल से कहा, द्वारपाल ने कहा भैया कौन हो? तो सुदामा जी ने कहा हम मित्र हैं। बोले किन के? बोले द्वारिकाधीश के। द्वारपाल बोला कैसे मित्र? मित्रता तो होती है मित्र की नरेश से। बोले राजा की मित्रता राजा से होती है, तुम कैसे मित्र हो? अगर द्वारिकाधीश पूछेंगे को आ गए तो का कह दें? सुदामा जी बोले जाओ कह दीजिए के साड़ू भैया आ गए। बोले साड़ू भैया? बोले हाँ, 2 सगी बहनें हैं, एक है लक्ष्मी एक है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी यानी दरिद्रता। तो लक्ष्मी को ब्याह होगा इनके संग, दरिद्रता बन गई हमें। ये बहाने 2 जने साड़ू भैया भाई। और जैसे ही उस द्वारपाल ने कहा कि द्वारिकाधीश से के हे प्रभु, शीस पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, पग पाय उपान है को नहीं नामा। द्वार खड़ो द्वज दुर्बल एक, रहो चकुसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बनावत आपनो नाम सुदाम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। भगवान का धाम। जैसे ही भगवान ने सुना कृष्ण ने, सुदामा भगवान दौड़े, कहीं पटक गिरो, कहूं पीताम्बर, मित्र मित्र कहीं धाये। कहीं पीताम्बर गिरा, कहीं पटुका गिरा। भगवान ने मित्र को हृदय से लगा लिया। सुदामा जी को लेकर के आए। जैसे बड़ी सी यात्रा कहीं से करके आ रहे, थक हारे हो तो गर्म पानी से पांव धो लो, पूरी थकान मिट जाए यात्रा की। यही से भगवान ने सोचा कि इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं, अब गर्म पानी की व्यवस्था कैसे करें। तब भगवान ने अपने नयन उसके जल से, अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धुलाए थे। ऐसे बेहाल बेबायन सोपग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैन जल से पग धोए भगवान ने। सुदामा जी ने विश्राम किया। प्रातः काल जैसे स्नान का समय आया तो भगवान की सब पत्नियां खड़ी थी। अब एक होती तो ठीक कहानी, पनबेसनी 16,108 आती। सुदामा जी बोले सब जने अपने अपने सिर पर गागर रखें। सुदामा जी बोले कन्हैया पहले एक काम करो, इन पनहरनों को कर जान दे, फिर अपन आगे बढ़ गए। सुदामा जी से कन्हैया बोले मित्र पनहार ने नो तुम्हें बंग में आया। सुदामा जी बोले अच्छा इतने ब्याह कर लिया। बोले कार्ड तो बोलिए कहीं को नहीं दो। भगवान बोले का करें, इमरजेंसी में करने पड़े। जो ने कही सो हमने ना ही नहीं करी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सुदामा जी बोले सुजे जल लेकर काय खनी, बोले आपको स्नान करवा। अभी सब जन एक एक घड़ा डार हैं। सुदामा जी कहते हमें नहीं नहाने है, सो 16,000 घड़ा डरन तो दे काप गथुगे बामन की ठंड में 16,108 घड़ा डरन तो दे। लेकिन यह तो भाव है, भगवान ने सुदामा जी के स्नान करवाए, भोजन करवाया। अब भगवान पूछे मित्र अब बताओ कछु भेंट ले आए। सुदामा जी से बोले भेंट लाए हो। सुदामा जी बोले बाको धरी कहाँ भेंट, जाको भरे नाए पेट, है दरिद्र की चपेट, बाकू संग लायो आज। बोली वो तो कहाँ भेंट धरी, पेट भरत नहीं है ढंग से। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो सबकी जानते हैं। भगवान समझ गए कि मित्र छुपा रहे हैं भेंट को। भगवान ने कहा मित्र थक गई हुई पांव दबा दें। सुदामा जी के पांव दबाने लगे। जैसे ही पांव दबाए, एक पांव दबाओ दूसरो दबाओ, सुदामा जी उठ के बैठ गए। अच्छा वो छुपाए थे। भगवान बोले बैठ जाओ शांति से। भगवान हाथ दबाने लगे तो जोन हाथ में छुपाए थे ओके बगल बार दबा रहे थे, ये तो छुपाए थे जो दबा रहे थे। जैसे ही दबा दबा भगवान ही हाथ पे आ जाए, फिर उठ के बैठ गए। बोले जब कह रहा है कि नहीं पिरा रहा हो नहीं पिरा रहा हो, पर काय लगे हो कन्हैया। बोले मित्र एक हाथ दबाओ नहीं जा, तो एक दबा के एक छोड़ दे तो कुत्ता काटा था, इसे एक दबाव नहीं जा। भगवान ने दूसरा हाथ पकड़ा, जैसे ही झटका दिया बिखर गए भी चावल। चावल बिखरे। भगवान ने कहा धन्य हो मित्र, इतनी सुंदर भेंट लाए हो, कहते हो कुछ लाए नहीं। भगवान ने उसी चावल को उठाया, भगवान ने उसी चावल को उठा के भक्षण किया। और जैसे ही भगवान ने एक मुट्ठी खाई पूरा ऐश्वर्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगे लक्ष्मी जी ने पकड़ लिया। तावत श्री जग्गरे हस्ते, लक्ष्मी जी ने पकड़ा। बोली प्रभु क्या कर रहे हो। भगवान बोले देवी दान देवी में हाथ पकड़ रहे। भूल क्यों ने कि एक महाराजा ने तुम्हारा ब्याह करवा हमारे संग। राज महाराजा को देवी में हाथ पकड़ रही। लक्ष्मी जी बोली प्रभु यदि आपको लग रहा है कि आपकी भाभी की दी हुई भेंट आपको ग्रहण करनी, तो हमें तो सुई लग रहा हो कि हमारी तो सुई जेठानी आए, हम देवरानी आए, तनक मनक हमें भी मिल जाती। भगवान ने मुट्ठी खोल दी, पूरे चावल नेचे गिर गए, पूरे चावल गिरे नेचे। अब एक हती तो ठीक कहा 16,108 हती। सब जने एक एक बीन बीन के खान लगी। सुदामा जी बेचारे कोनिया में बैठ गए। सुदामा जी कहने लगे बताओ सुशीला ने ते पहुंचाओ के जी धन दे हैं ते भुखमरी परी। ऐसे जो एक एक बीन बीन के खा रहे। लेकिन भैया जिसको धन की इच्छा थी उसको भगवान ने धन दिया। सुशीला धन चाहती थी, सुदामा जी भगवान के दर्शन चाहते थे, सुदामा जी को दर्शन दिया। और जब तक सुदामा जी रहे भगवान का खूब भजन किया। अंत में भगवान के धाम को गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसके नंतर यदुवंश बढ़ने लगा। भगवान ने अपने सामने यदुवंश का नाश करवाया। भगवान ने सबसे पहले बलराम जी को स्वधाम गमन करवाया। इसके बाद भगवान ने अपने धाम को गमन किया। जैसे ही भगवान जान लगे, उद्धव जी बोले प्रभु भगवान आप तो जा रहे हो, लेकिन भक्तों को कौन के भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। भगवान बोले भक्तों को हमें ग्रंथ के भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। इस ग्रंथ में हमारा है नाम, और जो नाम भगवान का ले लेगा तो कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर होते रही पारा, सुमेरे सुमेरे नर होते रही पारा, होते रही पारा, होते रही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम ही आधार है। जैसे ऐसे नहीं समझ रहे तो फिर ऐसे समझ ली। जैसे आधार कार्ड सबकी लगा है,
अब आधार कार्ड कितना जरूरी है, कोई भी सरकारी योजना को लाभ उठाने तो आधार कार्ड पहले चाहिए। कोई भी सरकारी योजना, किसान सम्मान निधि सो आधार कार्ड, लाडली बहना चाहने सो आधार कार्ड तो जरूरी है, बिना आधार के कछु हो ही नहीं रहो। ऐसे ही तुलसीदास जी ने भी एक आधार कार्ड रामचरितमानस में लिख दो, कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। जो भी आधार कार्ड आई जाए एक गली में डाल ले, पर भवसागर पार हो जाए। भगवान की भक्ति करो। भगवान बोले हम ग्रंथ के भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। भगवान ने जरा नाम के व्याध को निमित्त बनाया, भगवान अपने धाम को जाते हैं। बोली वृंदावन में